षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद का 24वां सूत्र आज पढ़ेंगे। स्वर प्रकरण चल रहा है, प्रकृति स्वर पूर्व पद को। सूत्र है विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु। विस्पष्टादीनि प्रथमा का बहुवचन, गुणवचनेषु सप्तमी का बहुवचन। विस्पष्टा आदि येषाम तानि इमानि विस्पष्टादीनि। गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनाः तेषु गुणवचनेषु। विस्पष्टादीनि में बहुव्रीहि समास हो गया और गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनाः तेषु गुणवचनेषु ये कौन सा समास हुआ? इसको उपपद समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? इसको उपपद समास कहेंगे। आगे अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति वही है, तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। गुणवचनेषु उत्तरपदेषु, गुणवचनेषु उत्तरपदेषु तत्पुरुष समासे विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि भवन्ति। या तत्पुरुष समासे को पहले कर लीजिए। तत्पुरुषे समासे गुणवचनेषु शब्देषु उत्तरपदेषु विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि भवन्ति। कहते हैं गुणवचन। गुणवचन शब्द कौन सा होता है? जो पहले और अब द्रव्यों को कहते हैं। जैसे एक दो शब्द बताओ। पटु, शुक्ल, कृष्ण, जितने भी गुणवाची शब्द हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? वैसे तो वो गुण को कहते हैं, किंतु वो क्योंकि द्रव्य में विद्यमान रहते हैं इसलिए वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं? गुणवचन। गुणवचन का मतलब समझे। जैसे पटु, पटु माने क्या होता है? चुप, इन लोग पूछ रहे। पटु माने चालाक। शुक्ल माने सफेद। शुक्ल माने सफेद नहीं पता? रक्त माने रंग। रंग गुणवचन में बताओ, खून तो द्रव्य हो गया। रक्त माने लाल। हरित माने कृष्ण माने काला। मधुर माने नहीं पता। मधुर माने क्या होता है? इक्षु मधुरम अस्ति। मधुर माने मीठा। अम्लम माने तेरे को कुछ नहीं पता राजनंदिनी है? तो ये जो खट्टा है, मीठा है, ये किसी द्रव्य में रहेगा ना कि खट्टा अलग से उड़ता है? खट्टा नींबू होगा, खट्टा आम होगा, खट्टी लस्सी होगी, खट्टी दही होगी, खट्टी इमली होगी। तो ये सब गुणवचन शब्द, गुणवाची शब्द है। ये सब शब्द क्या है? पहले गुणवाची है। कौन से? तर्क संग्रह में भी याद किया ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्नाः, धर्म, संस्काराः, चतुर्विंशति गुणा। हाँ, ये सारे गुण हैं। ठीक है। अब रूप कई प्रकार के हो गए, रस कई प्रकार के हो गए, ठीक है। तो ये गुण शब्द है। आए समझ में? ये जितने भी गुण हैं ये किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। तो गुण को कह करके अब ये किसको कह रहे हैं? द्रव्य को। हमने कहा कि खट्टी इमली, मीठा गन्ना, है ना, सफेद दूध, तो ये सारे द्रव्य को कहते हैं। तो गुण को कह करके जब ये किसको कह रहे होते हैं? द्रव्य को कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? गुणवचन। अस्तु। तो गुणवचन शब्द उत्तर पद में हो, विस्पष्टादि पूर्व पद में हो, तो पूर्व पद को क्या होता है? प्रकृति स्वर होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। जैसे विस्पष्टम कटुकम इति विस्पष्ट कटुकम। कटुक माने क्या होगा? कटुक माने तीखा, है ना। हम लोग हिंदी में कड़वा बोलते हैं कड़वे को और तीता बोलते हैं मिर्ची को। संस्कृत में ये बदल जाता है। तीते को कटुक बोला जाता है, ठीक है, और कड़वे को तीता बोलते हैं, बड़ा तीता का रहता है। तो हम लोग उसको कड़वा बोलते हैं, वो हिंदी में उल्टा बोलता है। किंतु सामान्य रूप से अभी भी कई जगह है ना, क्या कहते हैं, मिर्च को क्या बोलेंगे? मतलब जो तीती चीज होगी उसको कटु बोलेंगे और जो कटु होगा उसको तीता बोलेंगे। तो संस्कृत भी जो है आपकी मिर्च इत्यादि के लिए कटुक शब्द का प्रयोग आता है, मतलब तीता, चरपरा, ठीक है। और कड़वे के लिए तिक्तम प्रयोग आता है जगह जगह इसी प्रकार से। तो विस्पष्टम कटुकम इति विस्पष्ट कटुकम, विचित्रम कटुकम इति विचित्र कटुकम, है ना। इसी प्रकार से व्यक्तम कटुकम इति व्यक्त कटुकम।
तो विस्पष्ट मतलब एकदम स्पष्ट कड़वा है, ये स्पष्ट तीता है ना। विचित्र तीतापन है। विस्पष्ट लवणम, विचित्र लवणम, व्यक्त लवणम। तो विस्पष्ट, विचित्र, व्यक्त ये सब शब्द किसमें है? विस्पष्टादि गण में है। आगे समझ में। और जो उत्तर पद है वो क्या है? कटुक शब्द है। उत्तर पद में क्या रखा गया? कटुकम रखा गया, लवणम रखा गया। क्या क्या रखा गया? कटुकम और लवणम रखा गया। तो ये गुणवचन शब्द है, विस्पष्टादि पूर्व पद में है। अब उसको प्रकृति स्वर करना है, तो प्रकृति स्वर क्या होगा? विचित्र में, व्यक्त में। तो अब हम विस्पष्ट शब्द बनाएंगे है। तो विस्पष्ट शब्द जैसा आपका है, तो विशेषेण स्पष्टमिति विस्पष्टम, विशेषेण चित्रमिति विचित्रम, विशेषेण अक्तमिति व्यक्तम। तो ये सब प्रादि समास है। ये सब क्या है? समास प्रादि। कुगति प्रादय से इनमें प्रादि समास हुआ। कुगति प्रादियों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर जो वी है वो प्रादि है। उस प्रादि का स्पष्ट, कटुक इन सब के साथ क्या हो गया? चित्र के साथ और स्पष्ट के साथ और अक्त के साथ समास हो गया। तो अब ये सारे क्या है? ये प्रादि समास हुआ। प्रादि समास होने पर भी जो वी है वो क्या है? निपात है। वी क्या है आपका? निपात है। तो उससे क्या हो जाएगा? निपाताः आद्युदात्ताः भवन्ति। अब जो विस्पष्ट हो गया ये भी आपका उसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी पर मानव्य, ये वाला सूत्र लगेगा। उसमें अव्यय आ गया। अव्यय नय को निपाता नाम, नय को और निपात पूर्व पद में होंगे तो उनको प्रकृति स्वर होगा। तो यहाँ पर जो वी है उसको क्या हो जाएगा? प्रकृति स्वर होगा। क्या? निपाताः आद्युदात्ताः। तो क्या विस्पष्टादीनी ने पूर्व पद को प्रकृति स्वर करवाया। पूर्व पद क्या है? विस्पष्ट। उस विस्पष्ट में भी तत्पुरुष समास है, वो भी अव्यय है। तो इस कारण से अब उसमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर गया। नहीं तो समास से संतोदात्त हो सकता था। फिर तत्पुरुष से पुनः पूर्व पद को प्रकृति स्वर हुआ। तो वी को क्या हो गया? निपाताः आद्युदात्ताः से उदात्त हो गया। तो ठीक है। ये वाला जो स्वर हमने बताया ये मुख्य रूप से आपका विचित्र में घटेगा। किसमें बनेगा? ये वाला आपका विस्पष्ट, ये विचित्र में। विस्पष्ट में देखिए उसमें भी ये तो लगेगा ही, किंतु उसमें एक सूत्र लग जाएगा। विस्पष्ट में तब प्रत्यय हुआ है। विस्पष्ट में क्या हुआ है? तब प्रत्यय हुआ। पूर्व पद को प्रकृति स्वर तो सबको करेगा ये। तो पूर्व पद में विचित्र, विस्पष्ट, व्यक्त तीन शब्द हैं। तीनों के अलग अलग स्वर लगेंगे। विचित्र का हमने आपको बता दिया, निपाता आद्युदात्ताः से हो जाएगा। अब विस्पष्ट में भी पूर्व पद को प्रकृति स्वर तो करेंगे, किंतु फिर अब गति अनंतर सूत्र लग जाएगा उसका अपवाद। वो क्या करता है? तांते कर्मणि उत्तर पदे गति ही पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो अब यहाँ पर स्वर वही जाएगा। ये तांत कर्म उत्तर पद है और ये अनंतर गति विगति है। इसको क्या हो गया? प्रकृति स्वर होगा। तो वी को क्या स्वर होगा? वही निपाता आद्युदात्ताः, इससे भी उदात्त हो जाएगा। तो विस्पष्ट का स्वर भी क्या होगा? वी उदात्त। उसके बाद ये अनुदात्त, उदात्त, सूत्र, अनुदात्त को स्वरित, स्वरित सूत्र सबको क्या हो जाएंगे? एक श्रुति। तो विस्पष्ट कटुकम। अब आ जाइए व्यक्त में। किसमें आएंगे हम लोग? व्यक्त में। व्यक्त में भी वी पूर्वक अंचु धातु से तब प्रत्यय हुआ है। वी पूर्वक अंचु धातु से तब प्रत्यय हुआ है। वी आगे अब, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अनादेश होता है। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ भी गतिर अनंतर लगेगा। तांत कर्म उत्तर पद रहते, अनंतर गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। वी को हुआ उदात्त, ये हो गया अनुदात्त। अब हम इसको अनादेश करेंगे। अनादेश करेंगे तो क्या होगा? व्यस्त। हाँ, नहीं तो यहाँ पर क्या स्वर लग जाएगा? उदात्त स्वरित योर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य। ठीक है ना। ये कहता है कि उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, जहाँ भी अनादेश होते हैं, होता क्या कि हमने स्वर तो कर लिया। अब स्वर के वजह आपने संधियां की। कहीं पर आप एकादेश करोगे, कहीं दीर्घ करोगे, कहीं गुण करोगे, कहीं वृद्धि करेंगे, कहीं यणादेश करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पर हम एकादेश करते हैं वहां तो एकादेश उदात्त अनुदात्त सूत्र लग जाता है। पर हम जहाँ पर यणादेश करते हैं
तो अब क्या होगा, वी का जो ई था वो तो महाशय जगह, उसको तो क्या हो गया, यण हो गया। अब आगे स्वर क्या हो, ठीक है ना। तब उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य, इसने कहा उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उदात्त स्वरित यो हो, उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त। अब उस अनुदात्त का क्या होगा, ये तो खत्म, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होता है ना, तो उदात्त जब रहेगा ही नहीं तो स्वरित आप किसको करोगे। तो इसके लिए फिर ये सूत्र बनाया कि उदात्त और स्वरित के स्थान पे यदि यण हो गया है तो उससे उत्तर जो अनुदात्त है उसको भी आप क्या करेंगे, स्वरित कर लेंगे। तो अब उदात्त तो है नहीं, स्वरित है नहीं, किंतु अनुदात्त तो है। तो उदात्त और स्वरित के स्थान पे यदि यण हो गया है तो जो अनुदात्त है उसी को क्या कर देंगे, स्वरित कर लेंगे। तो व्य स्वरित हो जाएगा, शेष को एक श्रुति हो जाएगी। आई बात समझ में। तो तीनों का अलग अलग मतलब सूत्र अलग अलग लग गए। तो विस्पष्ट में गतिरनंतरः, व्यक्त में भी गतिरनंतरः, उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य, और विचित्र में निपाता आदिदात्तः। चलिए, श्रज्या वमकन पापवत्सु भावे कर्म धारये। श्रज्या वमकन पापवत्सु सप्तमी का बहुवचन, भावे सप्तमी का एक वचन, कर्म धारये सप्तमी का एक वचन। श्रष्ट ज्यष्ट अवमश्च, श्रष्ट ज्यष्ट अवमश्च कंच पाप नहीं पापवांश्च, पापवांश्च इति श्रज्या वमकन पापवन्तः तेषु श्रज्या वमकन पापवत्सु। फिर से बोलिए एक बार समास आप लोग। श्रज्च ज्यश्च अवमश्च कंच पापवांश्च इति श्रज्या वमकन पापवन्तः तेषु श्रज्या वमकन पापवत्सु। ठीक, अनुवृत्ति वही है, प्रकृत्या पूर्व पद। अर्थ करेंगे सूत्र का। अब यहाँ पर कर्मधारय आ गया बच्चों, है ना। तत्पुरुष है तो तत्पुरुष ही, किंतु वो तत्पुरुष पूर्णतः ये कर्मधारय में आगे होगा। अर्थ होगा सूत्र का, श्र ज्य अवम कन इत्येतेषु उत्तरपदेषु पाप शब्दवती च उत्तरपदेषु। पापवान आया ना, तो पाप शब्द है जिसमें, तो पापवती, पाप शब्दवती उत्तरपदे कर्मधारये समासे भाववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। फिर से करिए। श्रज्य अवम कन इत्येतेषु उत्तरपदेषु पाप शब्दवती च उत्तरपदे कर्मधारये समासे भाववाची उत्तरपदम भाववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं श्र ज्य अवम कन और पाप, है ना, ये इन वाले शब्द यदि उत्तर पद में हो, जैसे श्र शब्द हो जिसमें, ज्य शब्द हो जिसमें, अवम शब्द हो जिसमें, कन शब्द हो जिसमें, और पाप शब्द हो जिसमें, ठीक है ना, ऐसे शब्द यदि उत्तर पद में हो, ऐसा जो कर्मधारय समास उसमें भाववाची पूर्व पद में है तो उसको प्रकृति स्वर हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? क्या बात समझ में आई? श्र ज्य अवम कन पाप शब्दवान, है ना, मतलब ये शब्द वाले शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में यदि भाववाची शब्द है, भाववाची मतलब भाव प्रत्यया, भाववाची का मतलब क्या हो गया? भाव प्रत्यया, यानी भाव अर्थ में आपने प्रत्यय किया हो, ऐसा शब्द पूर्व पद में होगा तो उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। सुनने में लग रहा है कि पता नहीं कितने कठिन कठिन उदाहरण होंगे, पर बड़े सरल सरल उदाहरण है। देखिए, गमन श्रेष्ठम गमन श्रेय, वचन श्रेष्ठम वचन श्रेय। तो श्रेष्ठम में श्र शब्द वाला शब्द है, ज्येष्ठम में ज्य है, श्रेय में भी श्र है, ज्याय में ज्य है, और अवम में अवम शब्द ही रहेगा। कन शब्द कनिष्ठम में है, कनीय में है, पापिष्ठम और पापीय। आ गया समझ में? श्रेष्ठम श्रेयः, ज्येष्ठम ज्यायः, अवम कनिष्ठः कनीयान, पापिष्ठः पापीयान। ये शब्द ऐसे हैं
जो कि श्र वाला, ज्य वाला, कन वाला, अवम और पाप शब्द वाले शब्द हैं। आगे समझ में। तो पूर्व में क्या है, उदाहरण देखिए आप, गमन श्रेष्ठम, गमन श्रेय, सब में गमन शब्द लगा दीजिए। गमन श्रेष्ठम, गमन श्रेय, वचन ज्येष्ठम, वचन ज्याय, गमनावमम, वचनावमम, गमन कनिष्ठम, गमन कनीय, गमन पापिष्ठम, गमन पापीय या वचन पापीय। तो गमन, वचन, इनमें क्या प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में होता है, भाव में होता है। तो भाववाची शब्द हो गया ना ये। तो भाववाची पूर्व पद में है और ये शब्द उत्तर पद में है और है सारा कर्मधारय समास, है ना। गमनम च तत्श्रेष्ठम इति गमन श्रेष्ठम, जाना श्रेयस्कर है, ठीक है, बोलना श्रेयस्कर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात समझ में आ गई। श्र इत्यादि शब्द श्र वाला, ज्य वाला, कन वाला, अवम वाला, पाप वाला शब्द उत्तर पद में होगा और भाव प्रत्यांत शब्द पूर्व पद में होगा तो प्रकृति स्वर होगा। अब गमन में क्या स्वर होगा आप लोग बताइए। क्या लगेगा, लिति। क्या अर्थ है उसका, प्रत्ययात पूर्व, है ना, लिदन्तस्य प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। प्रत्यय क्या है, अन, उससे पूर्व क्या है, ग, व, उसको उदात्त हो जाएगा। तो म, च क्या हो जाएंगे, स्वरित हो जाएंगे। अच्छा, अब बताइए श्रेष्ठ शब्द कैसे बनेगा। प्रशस्ति से श्रादेश हो गया, इष्टन प्रत्यय हो गया, तो श्रेष्ठ और श्रेय। ज्येष्ठ में ज्य से ज्यादेश हो गया, ज्येष्ठ। ज्यायान में क्या लगा बनाओ, ज्यायान में हाँ ज्यादा दियसा, इससे क्या हो गया, ज्यादा दियसा से क्या हुआ, यसन प्रत्यय तो आपको उससे हुआ आकार आदेश, ठीक है। और कनिष्ठा कैसे बनेगा, कन धातु से, धातु से इष्टन प्रत्यय करोगे बच्चों, हैं इष्ठन इमन जैसे प्रत्यय किससे होते हैं, प्रातिपदिक से। ये चतुर्थ और पंचम अध्याय के प्रत्यय, ये पंचम अध्याय का है। धातु कहाँ से आ गई आपके दिमाग में, जो वही प्रकरण निकालो, जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को निकाल लो। जो आपसे ज्यादा पूछते रहते हैं आपको स्मरण में है, जहाँ पर ये सूत्र है प्रशस्त्य श्राज्य च इत्यादि, वहीं पर देखो। हाँ, दिमाग इस तरह से लगाया जाता है। उस प्रकरण में पहुंचो, युवाल्पयो हो कनन्यतरस्याम, अल्प शब्द के स्थान पे कन आदेश हो गया, अल्प से इष्ठन प्रत्यय किया और क्या हो गया, कन आदेश हो गया, है ना। विकल्प से तो क्या बन जाएगा, कनिष्ठा कनियान, और पाप से इष्टन किया, पापिष्ठा पापियान। आगे समझ में, ध्यान रखा किया करिए। अच्छा, पापिष्ठा कैसे बनेगा, बनाओ। पापिष्ठा जो आपका पापवत शब्द से बनेगा, किससे बनेगा, पापवत, ठीक है। पापवत से हमने क्या किया, इष्टन प्रत्यय किया। उसका फिर एक सूत्र है, क्या कहते हैं, विन मतो लुक, है ना। उससे क्या हो जाएगा, मतुप का लुक हो जाएगा। तो पाप इष्ट पापिष्ठ, तो पापवत शब्द भी मांगा था ना, तो था तो पापवत ही था, उससे आपने इष्टन प्रत्यय किया, मतुप का क्या हो गया, लोप हो गया। उधर विनि प्रत्यय भी होता ना। सब सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब सूत्र पढ़ चुके हो, निकाल करके देखना पीछे से सारे सूत्र। तो मतुप का लोप हो गया, क्या बन गया, पापिष्ठ पापियान। चलिए आगे, कुमारश्च। तो आगे सूत्र समझ में, अभी कर्मधारय की निवृत्ति चलेगी, 2-3 सूत्र और 28 तक। कुमारश्च, कुमार प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, कर्मधारय प्रकृत्या पूर्व पदम की निवृत्तियां चल रही हैं। कुमार शब्द पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति कर्मधारय समासे, कर्मधारय समास में कुमार शब्द पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। कुमारश्चासौ श्रमणा चैति कुमार श्रमणा, कुमार कुलटा।
तो यहाँ पर हम कुमार शब्द है, कुमार क्रीडायाम धातु से अच प्रत्यय होकर के कुमार शब्द बनता है। फिर कुमारी श्रम कुमारी चासो श्रमणाच इति पुमत भाव हो जाएगा, इसलिए पुमत कर्मधारय जाती है देशी येषु से, तो फिर वो कुमार ही रह जाएगा। तो कुमार श्रमणा, तो कुमार जो वो अच प्रत्यय आते हैं इसलिए चितः से अंतोदात्त हो जाएगा। तो कुमा अनुदात्त र उदात्त, ऐसी कुमार कुलटा कुमार तापसी और श्र त ये सब क्या हो जाएंगे, स्वरित हो जाएंगे। समझ में आया? कुमारी चासो कुलटा च कुमारी चासो श्रमणा च कुमारी चासो तापसी च, कुमारा श्रमणादि भी से समास होगा कर्मधारय, और उसके बाद फिर पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु से पुंवत भाव होगा। पुंवत भाव होने के पश्चात वो कुमार शब्द ही रह जाएगा। जब कुमार रहेगा तो कुमार शब्द पूर्व पद को प्रकृति स्वर करेंगे। कुमार शब्द जो है वो अच प्रत्ययांत है, अच प्रत्ययांत होने से चिता से अंतोदात्त होगा। आगे चलें। आदि प्रत्यय नसी, आदि ही प्रत्यय नसी सप्तमी का एक वचन। प्रतिगतम एन यस्य स प्रत्ययेन, प्रतिगतम एन यस्य स प्रत्ययेनाः तस्मिन् प्रत्ययेनसि, एन मने पाप, जिसका पाप खत्म हो गया हो। प्रत्ययेनसि उत्तर पदे कर्मधारये समासे कुमार शब्दः पूर्व पदम प्रकृति आदि उदात्तो भवति। कुमार शब्दस्य प्रकृति स्वरम न भवति अपितु आदि उदात्तो भवति, नहीं तो ऊपर वाले से ही हो जाता। तो प्रत्ययेनसि है ना, कुमारश्चासो प्रत्ययेनाश्च इति कुमार प्रत्ययेनाः। तो यहाँ पर प्रत्ययेनस उत्तर पद में है, ऐसा कुमार जिसके पाप समाप्त हो चुके हैं। तो इसको पूर्व पद को प्रकृति स्वर नहीं होगा, अपितु क्या होगा, आदि उदात्त होगा। तो पु उदात्त, फिर अनुदात्तम पद में कवर्जम से सारे अनुदात्त होंगे। उदात्त अनुदात्त से स्वरित से उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो पु उदात्त मां स्वरित शेष एक स्थिति। ठीक है, आगे चलें। पूगेष्वन्यतरस्याम, पूगेषु हाँ अर्थ करिए, इसमें भी कुमार की अनुवृत्ति आ रही है। पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारये समासे, पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारये समासे कुमार शब्दः विकल्पेन आद्युदात्तो भवति। आदि की अनुवृत्ति लगाई आप सबने जी, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगी, यहीं तक आएगी। ठीक है, तो पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारये समासे कुमार शब्दः विकल्पेन आद्युदात्तो भवति। कहते पूगवाची कर्मधारय समास हो तो कुमार शब्द पूर्व पद में हो तो विकल्प से आद्युदात्त होगा। एक बार प्रकृति स्वर होगा तो अंतोदात्त होगा और एक बार आद्युदात्त हो जाएगा। तो कुमार चातकाः, कुमार लोहध्वजाः। आपको याद होगा जब आपको बताया था पूगाइयों ग्रामणी पूर्वा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बताया था कि पूग कौन होते हैं, पूगवाची से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया था ना। हाँ बताइए, पूग किसको कहते हैं? अनियत वृत्तयः, जिनकी जो पैसा देना पड़ रहा है, हाँ मतलब जो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का जो संघ होता है, समुदाय होता है, वो पूग हो गए। तो पूगवाची शब्द उत्तर पद में हो, जैसे चातक है, मतलब पूगवाची समास वो उत्तर पद में रहेगा। तो चातक हो गया, लोहध्वज हो गया, ये सब है आपके। तो इन लोगों के समुदाय को पूग कहते हैं। तो कुमार चातकाः, तो कु मां अनुदात्त रा उदात्त, एक बार प्रकृति स्वर होगा, एक बार कु उदात्त मां स्वरित हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? हो गया। आगे चलिए। तो चातक इत्यादि बनते हैं ना, पुगाइयों ग्रामीण पूर्वक संज्ञा प्रत्यय होगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तद्राज्य से बहुशो तेने वास्त्रियाम से उन सबका लुक हो जाएगा। उसके बाद चलो, इगंत काल कपाल भगाल शराबेशु विगौ, इगंत काल कपाल भगाल शराबेशु सप्तमी का बहुवचन, विगौ सप्तमी का एक वचन। इग अंत्य यस्य स इगंतः, इगंतश्च कालश्च कपालश्च भगालश्च शरावश्च इति शरावाः तेषु शरावेषु। कहते हैं द्विगौ समासे, द्विगौ समासे। इगंते उत्तर पदे
कालवाचिनि शब्दे उत्तरपदे कपाल भगाल शराब इत्येतेषु शब्देषु उत्तरपदेषु पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। ठीक है, द्विगु समास हो, इगंत उत्तर पद में हो, कालवाची शब्द उत्तर पद में हो और कपाल भगाल शराब ये उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। ठीक है, उदाहरण बनेंगे आपके पंचारत्नि दशारत्नि, ये इगंत का हो गया। ये किसका हो गया? इगंत का। तो पंच अरत्नयः प्रमाणम अस्य, क्या विग्रह करोगे? पंच अरत्नयः प्रमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से तद्धितोत्पत्ति विषय में समास कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ? प्रमाण अर्थ में क्या लाएंगे? मात्रच प्रत्यय लाएंगे। फिर उसके बाद प्रमाणे लो द्विगुर नित्यम से उसका लुक भी कर देंगे। तो पहले तो आपने मात्रच प्रत्यय लिया तो पंचारत्नि मात्र बना, फिर उसके बाद संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा की। तो अब जब ये द्विगु बन गया तब आपने प्रमाणे लो द्विगुर नित्यम लगाया कि द्विगु से उत्तर प्रमाण अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो जब अरत्नि से जो मात्रच प्रत्यय हुआ था उसका लुक हो गया तो क्या बच गया? पंचनरत्नि, ना का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर के पंचारत्नि बन गया। अब ये देखो, ये है तो ये द्विगु समास, अरत्नि इगंत उत्तर पद में है तो पंच को क्या हो जाएगा? प्रकृति स्वर होगा। क्या प्रकृति स्वर होगा बताइए? पंचन को क्या स्वर होगा? आपको पता पंचन में क्या होगा? एक फिर सूत्र है नृह संख्याया। क्या है फिर सूत्र? नृह संख्याया। ठीक है, नकारांत और रेफांत जो संख्यावाची शब्द होते हैं वे आद्युदात्त होते हैं। वो क्या होते हैं? सारे आद्युदात्त होते हैं। ठीक है, तो ये आद्युदात्त हो जाएगा। तो पंचारत्नि दशारत्नि। इसी प्रकार से आगे चलिए, पंचमास्यः दशमास्यः, पंचमास्यः दशमास्यः कैसे बनेगा? पंचमास्य दशमास्यः है ना। पंचमासाः, पंचमासाः जाताः अस्य, है ना। ऐसा विग्रह करके द्विगुर जब से आपने यप प्रत्यय कर लिया तो क्या बन गया? पंचमास्यः। पंचवर्षः, पंचवर्षः में क्या हो जाएगा? प्राग्वतेष्ठन से ठय प्रत्यय होगा, है ना। पंच वर्षाणि अस्य, ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया? ठय प्रत्यय किया, उसका वर्षा लुक से क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। लुक होने के बाद पंचवर्ष ही रह गया। तो पंचवर्षा, पंचमास्य, इन सब में क्या है? मास्य और वर्ष शब्द कैसे आपके? कालवाची हैं। कालवाची उत्तर पद है तो पंचदश का तो वही स्वर रहेगा। दोनों नकारांत हैं तो आद्युदात्त होंगे। तो उदाहरण आपके अलग अलग बन रहे हैं किंतु पूर्व में सभी में संख्यावाची शब्द है, क्योंकि द्विगु समास यदि होगा तो संख्यावाची पूर्व पद में रहेगा, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसी प्रकार से चलो, पंच कपाल दश कपाल, है ना। तो पंच कपाल के सिद्धि आप पढ़ चुके हैं। पंचसु कपालेषु संस्कृत पुरोडाशा इति पंच कपाल सिद्धि आप देख लीजिएगा। तो पंच में भी वही स्वर रहेगा। इसी प्रकार से पंच भगाल दश भगाल, पंच शराव दश शराव। ठीक है, तो सभी में द्विगु समास होगा। तद्धितोत्पत्ति विषय में सब में समास होंगे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से, और फिर संख्या पूर्व द्विगु से सबकी द्विगु संज्ञा होगी। और द्विगु संज्ञा होने के बाद क्या होगा बताओ? इस सूत्र से पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा। पूर्व पद में शब्द आपके हैं पंचन दशन, ये दोनों संख्यावाची नकारांत हैं। इससे नृह संख्याया फिट सूत्र से आद्युदात्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प उदात्त च स्वरित शेष एक श्रुति। आगे समझ में? तो सभी में ही ये है। तो एक सूत्र और कर लें। बहुवन्यतरस्याम, बहु प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। अर्थ बहुत सरल है इसका। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु उत्तर पदेशु, है ना। बहु शब्द पूर्व पदम प्रकृति स्वरम,
नहीं, हाँ, बहुशब्द पूर्व पदम प्रकृति स्वरम विकल्पेन भवति द्विगौ समासे। इगंतादि उत्तर पद में हो तो बहुशब्द जो है उसको पूर्व विकल्प करके प्रकृति स्वर होगा द्विगु समास में। बहु भी संख्यावाची है ना, बहुगणवत उदति संख्या से, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर भी उसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो उदाहरण में सारे वही आपके बहुवरत्नी, बहुवरत्नी, बहुमास्य, बहुमास्य, बहुकपाल, बहुकपाल, बहुभगाल, बहुभगाल, बहुशराव, बहुशराव। तो इन सब में स्वर क्या होगा? एक फिर उनादि है आपकी लंगी बंगी और नलोपश्च, इससे बहुशब्द को प्रत्ययांत है। तो बहुशब्द कैसा हो जाएगा? प्रत्यय स्वर से अंतोदात हो जाएगा। प्रत्यय उदात होगा तो शब्द अंतोदात हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बहुवरत्नी में आपने यणादेश किया तो उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्त से व को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। बहु अरत्नी व अनुदात्त रहेगा, व उदात्त था तो अ क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो ब अनुदात्त व स्वरित, क्या स्वर हो जाएगा? ब अनुदात्त व स्वरित। और एक बार क्या होगा बताइए आप लोग? पूर्व पद में प्रकृति स्वर एक ही बार हो रहा है तो एक बार समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। तो पूरा बव व र अनुदात्त नी उदात्त, बहु भगा अनुदात्त ल उदात्त। सब में स्वर समझ में आ गया? सब में बहु शब्द है, बहु का स्वर एक बार कु प्रत्यय होने से अंतोदात्त और एक बार पूरा शब्द समासस्य से अंतोदात्त। ठीक है। क्यों कनिष्का, नहीं हुआ कुछ समस्या? नहीं ना? तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? विकल्प से प्रकृति स्वर होगा तो एक बार अंतोदात्त होगा और एक बार समासस्य से अंतोदात्त होगा। ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।